हेलो गाइज। देखिए आज हम आपको लाए हैं बेसिक फिजिक्स की तीसरी क्लास। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बेसिक फिजिक्स के कई टॉपिक, जैसे बल है, त्वरण है, वेग है, समय है, दूरी है और एनर्जी के टाइप बताए थे। एनर्जी क्या होती है, आइसोटॉप्स बताए थे और बाइंडिंग एनर्जी भी बताई थी। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे करंट। बेसिक फिजिक्स का तीसरी वीडियो का पहला टॉपिक है करंट। तो देखिए गाइज, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो को ज़रा लाइक भी कर दिया करो, देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो आप, तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज हम आपको लाए हैं करंट। करंट देखिए, करंट क्या होता है। करंट धारा होती है। तो देखिए धारा कैसे कहते हैं। धारा वैसे कहते हैं, देखो, किसी परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। किसी परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे। द नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में किसी पॉइंट से गुजरने वाले आवेशों की संख्या को, सर्किट में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को इकाई समय में, इन यूनिट टाइम, इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इज कॉल्ड करंट। तो देखिए, अदर इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या दोगे, यदि ये परिभाषा याद नहीं रहती है तो सरल परिभाषा क्या दोगे। द रेशो ऑफ चार्ज फ्लो विद द टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी कि समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, धारा को हम आई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आइदर करंट आई इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आई इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि समय के साथ आवेश प्रवाह की दर हो रही है ना, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, ये डी क्यू अपॉन डी टी लग गया है। ये डी यहाँ क्यों लगाया जाता है, ये दर को बताता है, आवेश प्रवाह की दर को, इसलिए डी लगाया जाता है। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यू अपॉन टी, ये भी फॉर्मूला में माना जाएगा, लेकिन ये दर को शो कर देगा, अच्छा रहेगा। तो आगे देखिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट होगी इसकी धारा की, एसआई यूनिट एम्पियर होगी। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं एसआई यूनिट में। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी विमा देखिए, क्योंकि धारा का कोई परिमाण नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता और ना ही इसकी कोई दूरी होती, तो m0 l0, इसमें समय के साथ आवेश प्रवाह कर रहे हैं, तो t-1 और आवेश q, इसकी यह विमा होगी। ठीक है, अब देखिए धारा के टाइप्स। टाइप्स कितने प्रकार की होती है करंट। बेसिकली रूप से टू टाइप्स की होती है करंट। एक तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमारे सामान्य रूप से घरों में प्रवाहित होता है। तो आज हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट देखिए क्या होता है। वह करंट जो किसी परिपथ में बहने पर उसकी दिशा और परिमाण हमेशा समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। वह करंट जब किसी परिपथ में बहने पर उसकी दिशा व परिमाण समय के साथ परिवर्तित हो जाती हो, बदलती रहती हो, तो उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कैसे दोगे। द करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ए सर्किट, वह करंट जब किसी
सर्किट से बहता फ्लो किया जाता हो तो ऑलवेज चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो उसकी दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ऑफ द करंट विद द टाइम, समय के साथ बदलते हो, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि वह करंट जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ बदल जाए किसी परिपथ में, तो उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट को हम सामान्य रूप से घरों में काम में लेते हैं। हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट बहता है जो किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है, पैरेलल क्रम में। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के मध्य ये हमारे घरों में बहता है। अल्टरनेटिंग करंट के टाइप्स देखिए। अल्टरनेटिंग करंट भी 3 प्रकार का होता है, एक तो साइन वेव में, एक स्क्वायर वेव में और एक ट्रायंगुलर वेव में। 3 प्रकार से ये बहता है, स्क्वायर रूप में, ट्रायंगुलर वेव में और साइन वेव में। तो पहला पढ़ते हैं हम साइन वेव। साइन वेव करंट क्या होगा, वह करंट किसी सर्किट में साइन वेव के रूप में बहता हो, वह करंट जो किसी सर्किट में साइन वेव के रूप में बहता हो तो वह साइन वेव करंट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट एज ए साइन वेव फॉर्म, देन दिस कॉल्ड साइन वेव करंट। ठीक है, आ गया होगा समझ में। यानी कि वह करंट जो किसी सर्किट में साइन वेव के रूप में बहता हो उसे साइन वेव करंट कहते हैं। अब देखिए साइन वेव का ग्राफ देखिए, साइन वेव के रूप में ऐसे बहेगा करंट, पॉजिटिव, ये ऊपर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसे क्या कहेंगे, साइन वेव में। देखिए यहाँ तक अधिकतम मान, ग्राफ का अधिकतम मान क्या होता है, 90 होता है, जिसे हम π/2 से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, और यहाँ 3π/2 हो जाता है। 90, 180 और ये 270 और ये 360। हमेशा करंट की दिशा इधर टाइम में सेकंड में होगी, मापेंगे, और वोल्ट इधर क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगी ये क्षेत्र, ये वाला भाग, और ये नेगेटिव हो जाएगा वी वोल्ट, द साइन वेव करंट। आगे देखिए स्क्वायर वेव करंट। वह करंट जो किसी परिपथ में स्क्वायर वेव के रूप में बहता हो उसे स्क्वायर वेव करंट कहते हैं। तो स्क्वायर वेव देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, इफ द करंट इज फ्लो इन द सर्किट एज ए स्क्वायर वेव फॉर्म देन दिस कॉल्ड स्क्वायर वेव करंट। आगे होगी समझ में। तो देखिए इसका कर्व देखिए, ये स्क्वायर वेव के रूप में बह रहा है। स्क्वायर वेव का मतलब होता है एक वर्ग के रूप में। देखिए ये वर्ग जैसा दर्शा अपन को, ये वर्ग के रूप में होना चाहिए। इसे घटा बढ़ा मत देना एग्जाम में, यदि आप इसे इसकी चौड़ाई बढ़ा दें और इसकी घटा दें, ये स्क्वायर वेव के रूप में दर्शना चाहिए। तो एक स्क्वायर रूप से लग रहा है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता है करंट। ये भी वोल्ट ऊपर वोल्टेज होंगे, ये सेकंड होगी। अब आती है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव का मतलब होता है त्रिकोणीय रूप से चलता हो। तो वह करंट जो ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म में बहता हो किसी सर्किट में उसे ट्रायंगुलर वेव करंट कहते हैं। देखिए इफ द करंट फ्लो इन द सर्किट एज ए ट्रायंगुलर वेव फॉर्म देन दिस कॉल्ड ट्रायंगुलर वेव करंट। ये ट्रायंगुलर की वेव के रूप में बह रहा है, देखो ऐसे ऐसे बह रहा है ना, ऐसे ही चलता जाएगा ये आगे। ये टाइम सेकंड में मापेंगे, वोल्ट को विभवांतर को वोल्ट में, इसकी दिशा बी होगी और ये ग्राफ हुआ। अब दूसरा आता है डायरेक्ट करंट। इसके बाद आता है डायरेक्ट करंट। तो डीसी करंट क्या होता है, देखिए डीसी करंट किसे कहते हैं, वह करंट जिसकी दिशा ऑलवेज
एक ही हो, किसी परिपथ में बहने पर हमेशा एक ही दिशा हो, उसे डीसी करंट कहते हैं। तो द करंट दैट फ्लो इन ए सर्किट ऑलवेज वन डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। यानी कि वह करंट जिसकी दिशा सर्किट में बहने पर केवल एक ही हो, हमेशा एक ही दिशा हो, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब डायरेक्ट करंट को देखिए, द डायरेक्ट करंट इज बेसिकली यूज इन पावर बैटरीज। जो अपनी पावर बैटरी आती है ना, उनमें इसको उपयोग किया जाता है। जैसे घरों में इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं हम, उनमें डायरेक्ट करंट होता है। सेल वगैरह में डायरेक्ट करंट होता है। और देखिए वो चार्जिंग वाले सेलों में डायरेक्ट करंट होता है। अब इन दी बैटरी द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली सम डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इस प्रकार की बैटरियों के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में बहते हैं, मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है। अब आते हैं नोट में देखिए क्या लिखा है। वी कैन से दैट, हम जानते हैं कि द एसी करंट चार्ज इन दी डीसी करंट, जो एसी करंट को परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है डीसी करंट में, किसकी सहायता से? रेक्टिफायर की सहायता से। एसी करंट को चेंज किया जाता है डीसी में रेक्टिफायर की सहायता से, और डीसी करंट को चेंज किया जाता है एसी करंट में इन्वर्टर की सहायता से, जो हम घरों में यूज लेते हैं। वो डीसी करंट को चेंज कर देता है एसी करंट में। ठीक है। अब इसका डीसी करंट का ग्राफ देखिए। डीसी करंट का शोन ब्लो ग्राफ इस प्रकार ये इसका ग्राफ होगा। ये क्या है? जीरो है, टाइम के साथ बह रहा है, तो ये धारा हमेशा एक ही दिशा है, इसकी फिक्स दिशा है। तो ये हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज।